नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह खंगार जी के निज निवास ग्राम बुरागढ़ में उपस्थित हैं हम और उनसे कुछ बातचीत करेंगे 2000 लोकसभा चुनाव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक हूँ सर। क्या 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है? डॉक्टर अरविंद राजभर घोषी से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है? हमारे जो बुंदेलखंड सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय श्री अरविंद राजभर जी को जो टिकट लोकसभा घोषी 70 से मिला है, तो वहाँ पर कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भारी मतों से जीतकर वो दिल्ली में जाकर संसद भवन में अपनी जो शोषित वंचित पिछड़ों की राजनीति करते हैं उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और सर, जो वहाँ के उनके समाज के लोग हैं और जो भाजपा के कुछ नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से हरा कर भेजेंगे। देखिए, विरोधियों के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वो केवल हम लोगों का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको चुनाव पे जीतना नहीं है, तो पूरा फोकस केवल हमारे प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी के भैया के ऊपर पूरा फोकस किए हैं। परिणाम उनको पता है कि वहाँ से छड़ी को भारी मतों से विजयी होकर आना है। जो राजभर समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब मलाई खाने का टाइम आता है तो राजभर जी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज तक कोई समाज से व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अपने बेटे को सांसद बनाएंगे, बेटे को मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, अपना खुद मंत्री बन जाएंगे और समाज तो उनको सपोर्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जिस आप राजभर समाज की बात कर रहे हैं तो उनके जो उन्हीं को जिनने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिनको अपनी उंगली पकड़ाकर जिनको उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया, जो उन्हीं के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वही उन्हीं के जो 2-4 जो लोग हैं जो वही केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राजभर समाज पूरा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। जिस पर आपने सारा क्या समझ गए, महेंद्र राजभर जी कह रहे हैं जी कि अरविंद राजभर जी का हम यहाँ से खलेड़ा कर देंगे, जमानत जब्त कर देंगे, वो कह रहे हैं। देखिए, वो स्वयं अपनी सीटें बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ से केवल ये तो ठीक है, ये तो अभी एक लोकसभा की बात है जो हम केवल एक सीट पर नहीं लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे एनडीए के जो जितनी भी सीटें हम वहाँ सभी सीटों से हमारी पार्टी जो है चुनाव को लड़ रही है। और जहाँ जहाँ से भी लोकसभा के जो हमारे कैंडिडेट और प्रत्याशी हैं उनका हम लोग, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जितने भी हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनको कैंडिडेटों को जिताने का काम कर रहे हैं। और रही बात जो अभी आपने प्रश्न किया था कि महेंद्र राजभर जी कह रहे हैं कि मलाई खाने के टाइम, या विरोधी कह रहे हैं, तो देखिए, राजनीति में कोई स्थायी नहीं है। माननीय राजभर जी ने जो किया है राजनीति में यही सही है। उन्होंने सही समय को देखा है और यही एक कुशल राजनीतिकार की एक पहचान है। ऐसे तो सोचा जाए तो बहन जी ने कितने दलों के साथ अपना समझौता नहीं किया। यही माननीय अभी आप देख लीजिए जो इंडिया अलायंस बना है उसमें भी तो इन्होंने समझौता किया है। तो हमारी जो माननीय राजभर जी हैं जो वो एक छोटे, हम लोग शोषित वंचित की राजनीति करते हैं, तो ये लोग जो विरोधी हमारे, ये लोग हमको केवल टारगेट करते हैं। सर, आपने कहा उन लोग ये कह रहे हैं कि जब लोग सत्ता पे नहीं रहते हैं तो शोषित वंचित की बात करते हैं, सत्ता पे आ जाते हैं तो शोषित वंचित भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको विरोधियों को एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर वो हमारे शोषित वंचितों की बात ना करते होंगे तो माननीय हमारे, देखिए, खंगार, आरक, अर्कवंशी, दाहिया, भेल, इस तरह से वो तमाम जातियों की राजनीति करते। तो मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जिन जातियों को कोई जानता नहीं था, जैसे अर्कवंशी समाज, तो हमारे उस संडीला से उन्होंने, देखिए, एक विधानसभा लड़ाई है और उन्हीं की वजह से वहां से एक राजनीतिक पहलू चालू हुआ कि वहीं से भाजपा वालों, जब हमारा सपा से गठबंधन था, तो उन्हीं को देखते हुए भाजपा ने समझ लिया था कि माननीय राजभर जी की सीट वो निकल जाएगी, तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी में अलका रघुवंशी जी को टिकट दिया था। अगर भाजपा वालों को, देखिए, मैं वो तो हमारे सहयोगी हैं, यही चीज है। और आप
इसमें देख लीजिए, अभी भाजपा से जब एमएलसी की सीट आई थी तो कई लोग उनके पास पैसा ले लेकर दौड़े, हम लोग संगठन में हैं, हम लोग जानने वाले और देखने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और उनकी टीम ने माननीय पिछेलाल राजभर, जो कि एक न्यूनतम कार्यकर्ता है, उनको एमएलसी बनाकर राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो क्या लगता है सर कि 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें देश से मिलने वाली? लगभग 400 प्लस। और मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि शोषित वंचितों की बात की, तो हम बुंदेलखंड में बहुतायत संख्या में, अपनी बुंदेलखंड से मैं राजनीति करता हूं, बुंदेलखंड के छोटे से बांदासिर जिला से, भूरागढ़ मेरा गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। जहां पर हमारी यहाँ पर सपा के, जहां पर हम लोगों ने 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से 2 बार माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, फिर अखिलेश जी ने किया, बहन जी ने किया, और हमारी समाज की उन लोगों को याद नहीं आई। केवल हमारी समाज का वो लोग खंगार और आरख का केवल वो लोग वोट लेते रहे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों को, हमारी बात को सदन, रास्ता से लेकर सदन तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बात को ऊपर उठाया, और सत्ता में होते हुए उन्होंने हमें प्रदेश लेवल की राजनीति करने का हमको मौका दिया है, जो कि मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैं भी एक अपने समाज का छोटा सा भाई हूं, मुझे को देख लीजिए। उन्होंने जिस तरह से वो बात करते शोषित वंचित की, तो वो लोग समय आने पर हम लोगों को बढ़ाते भी हैं। सर, जब ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी में गठबंधन था, तब बीजेपी वालों को बहुत गालियां गलौज दिया कि चल सन्यासी मंदिर। तो अभी कुछ ही दिनों पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने अरविंद राजभर जी को घुटनों के बल सामने, हम एक बार नहीं, हम माननीय हमारे प्रत्याशी नहीं, हम सारे कार्यकर्ता 10 बार उनके नतमस्तक होंगे, क्योंकि वो हमारे वोटर हैं और उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पूर्वज हैं, अगर हम उनसे आशीर्वाद का कामना कर रहे हैं, तो कौन सा भाई गलत कर रहे हैं? राजभर समाज कह रहा है कि राजभर समाज का बेइज्जती कर दिया। देखिए, फिर वही घूम फिर के बात आ गई, जो विरोध में, जो सपा के साथ जिसका कोई खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, केवल उसके जो 2-4 साथी हैं, वो लोग ही केवल गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बार 400 पार बीजेपी आएगी? केवल 400 प्लस ही बीजेपी आएगी, और पूर्ण बहुमत से इस बार फिर सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिर से एक बार सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी कह रहे हैं कि 150 पार नहीं जाएगी बीजेपी। देखिए, माननीय जो है इनका तो ऐसा कि विरोधियों का ठीक है, उनका अपना एक अलग स्तर है। हमारी पार्टी और भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम किया है, उसका आज रिजल्ट है। आप पहले देख लीजिए, पहले सबसे पहले उन्होंने सड़क पर काम किया, इसके बाद लाइट पर काम किया, गांव-गांव चाहे छोटे-छोटे गांव। सर, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, यानी भगवान को बीच पर लाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए तो ये है कि अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो धर्म को हमको मानना भी चाहिए, और जो हमको वोट मिलता है तो हम धर्म को तो मिलता है, और विकास से भी हमको वोट मिलता है, क्योंकि हमने क्षेत्र में विकास किया है, पूरे भारत में विकास किया है, और भारत में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है। सर, बीजेपी के अच्छे 10-5 काम गिना दीजिए जो समाज हित में हों। देखिए, नंबर 1 तो आप देख लीजिए कि बहुत से गांव ऐसे हमारे थे पहले, जहां पर बहुत लाइट की बहुत समस्या रहती थी। आप कोई हमको पुरवा या गांव बता दीजिए जहां पर लाइट का प्रबंध ना हुआ है। सड़कें खस्ताहाल रहा करती थी इनके जब सरकारें थी। अब देख लीजिए, सड़कों पर भी काम चालू हुआ है, और काफ़ी हद तक सड़कें भी बन चुकी हैं। और जो हमको मध्यम वर्ग के लिए 3 चीज़ों की, तीसरी चीज़ की जरूरत पानी की होती है, उसके लिए के भी देख लीजिए, हर घर जल योजना चल रही है। और महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, आप देख रहे थे कि बाकी की सरकारों में, जो विपक्ष की सरकारें आज कह रही हैं कि धर्म के नाम पर, तो उनका तो काम है ब्लेम को लगाना। मणिपुर में देखिए कि मणिपुर में क्या हुआ था महिला के साथ एक। चलिए, उसके लिए भी जो उचित कार्रवाई थी वो सरकार ने किया है, और आगे के लिए भी उस पर और सुधार हो रहा है, क्योंकि देखिए, जहाँ पर कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं वहाँ पर अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और आगे और भी सुधार होंगे। सर, एक सवाल और, जो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के जी, उन पर ईडी इनकम टैक्स का डर बनाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, यानी ईडी और धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, धमका रही है। जो नेता विपक्ष से बीजेपी पर आ जाता है तो धुल जाता है, यानी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं ना, वैसे बोलते धुल जाते हैं। देखिए, वो जो दोषी होगा
उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है, उसका निर्णय वो करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर विकास हम लोगों ने किया है तो जनता हमको चुन रही है और आगे भी हमारी सरकार बनाने का काम करेगी। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे श्री डॉक्टर रविंद्र राजभर घोसी से जीतेंगे? जी, कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से विजयी होकर संसद भवन में हमारी सड़क से सदन तक का हमारी गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अर्ध पिछड़ा, बाकी जातियों का वो वहाँ पर उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ने का काम संसद भवन में करेंगे। धन्यवाद। देखिए, बलवंत सिंह खंगार जी थे युवा प्रदेश अध्यक्ष ग्राम बुरागढ़ से, जिला बाना से। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, यानी जो अन्य लोग राजभर जैसे लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं विरोध करने का। और डॉक्टर रविंद्र राजभर जी घोसी से विजयी होंगे लगभग 1-1.5 लाख 2.5 लाख वोटों से। और ओम प्रकाश राजभर जी शोषित वंचित गरीबों के नेता हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।